हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल प्रकाश साइंस एकेडमी। आज हम लोग सेट पर बेस्ड कुछ प्रॉपर्टीज करेंगे स्टूडेंट्स, जो हमें हेल्प करेंगी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स और बेस्ड ऑन सेट्स को सोल्व करने के लिए। चलिए स्टूडेंट्स, चलते हैं फर्स्ट प्रॉपर्टी के लिए। एन आपको पता है एन ऑफ ए यूनियन बी। एन ऑफ ए यूनियन बी बताता है बच्चों ए यूनियन बी के अंदर कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे। तो एन ऑफ ए यूनियन बी के लिए आइडेंटिटी है बेटा एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। आप चाहो तो इसको वेन डायग्राम से बना के भी देख सकते हो कि अगर हमने ये सेट लिया ए और ये सेट लिया मैंने बी, तो बच्चों ये वाला जो पोर्शन है ये होता है हमारा ए इंटरसेक्शन बी। क्या होता है? ए इंटरसेक्शन बी। देखना बेटा, हमने ए यूनियन बी निकालना है, यानी कि हमारा ये वाला भी चाहिए और ये वाला भी, ये कंप्लीट चाहिए। ए और बी जहां जहां एरिया कवर किए हुए हैं हमें ये पूरा का पूरा ए यूनियन बी के अंदर चाहिए होता है। तो उसमें देखो बेटा क्या आएगा हमारा एन ऑफ ए कंप्लीट, ये ए आ गया हमारा, ठीक है। एन ऑफ बी दोनों का प्लस हो गया, कंप्लीट बी आ गया। अब देखना बेटा, जब हमने इसको ऐड किया तो ये वाला पोर्शन तब भी आया, और जब हमने बी को ऐड किया तो ये वाला तब भी आया। यानी कि एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी जो है दो बार आता है, इसलिए एक बार माइनस कर दिया जाता है। सो हमारा एन ऑफ ए यूनियन बी हो जाता है बेटा एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। और अगर किसी पर्टिकुलर केस में बेटा जब ए और बी डिसजॉइंट सेट हो तो ए इंटरसेक्शन बी क्या होता है बेटा 5। तो जब आप एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी निकालोगे उस केस में ये क्या हो जाएगा 0। तो जब ए और बी डिसजॉइंट होंगे तो आइडेंटिटी सिर्फ इतनी रहेगी एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी। एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू क्या हो जाती है बेटा 0। नेक्स्ट है एन ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी। तीन सेट्स का यूनियन कैसे करेंगे? एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी प्लस एन ऑफ सी माइनस में, देखो बेटा पहले तो ए बी सी तीनों के नंबर ऑफ एलिमेंट्स को ऐड करना है, फिर माइनस करना है दो दो के पेयर को। एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी माइनस एन ऑफ सी इंटरसेक्शन ए, और प्लस में फिर तीनों का इंटरसेक्शन ऐड हो जाएगा। वेन डायग्राम से आप इसको बना के देख सकते हो, प्रीवियस लेक्चर में मैं बता भी चुका हूं। नेक्स्ट है आपका एन ऑफ ए माइनस बी। एन ऑफ ए माइनस बी और एन ऑफ बी माइनस ए, ये इंपॉर्टेंट है बेटा। इसको हम लोग एन ऑफ ए माइनस बी को प्योर ए भी बोलते थे और इसको आप लोग प्योर बी भी बोल सकते हो। तो ए माइनस बी का क्या मतलब है बेटा, ए में से वो एलिमेंट निकाल दिए जाएंगे जो दोनों के इंटरसेक्शन के होंगे। आपको याद भी आ गया होगा जब हमने डिफरेंस ऑफ सेट्स किया था तो उसमें कुछ ऐसा ही था, एन ऑफ ए माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ऐसे ही आप लोग जब एन ऑफ बी माइनस ए करोगे तो वो भी बनता है एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है बेटा एन ऑफ ए डैश यूनियन बी डैश, यानी कि एन ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। देखो बेटा, जब कॉम्प्लीमेंट का जिक्र आया है तो यूनिवर्सल सेट चाहिएगा, तो यूनिवर्सल में से माइनस हुआ है एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये क्यों हुआ है ये देखो, आपने लिखा एन ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। मैं इसको डिमॉर्गन लॉ से ऐसा लिख सकता हूं बेटा ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट। यस और नो? जब डिमॉर्गन लॉ आप अप्लाई करते हो तो ये होल कॉम्प्लीमेंट इसके ऊपर जाता है, तो यूनियन किसका रोल ले लेता है? इंटरसेक्शन का। अब देखो बेटा, आपको ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट चाहिए, यानी कि ए इंटरसेक्शन बी को छोड़ करके, तो हमने क्या किया यूनिवर्सल सेट में से माइनस करा दिया ए इंटरसेक्शन बी को, तो वो आ जाएगा एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, जिसको कि चेंज करके हमने ऐसा लिखा हुआ है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी बिल्कुल इसके जैसी ही है, इसमें डिमॉर्गन लॉ का दूसरा पार्ट है एन ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। जब आप इस पर लगाओगे डिमॉर्गन्स लॉ तो ये बनेगा बेटा ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। जब आप इसको इकट्ठा करके लिखोगे तो ये बनेगा एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बिकम्स यूनियन और होल पर कॉम्प्लीमेंट। अब ये कैसे निकलेगा बेटा, यूनिवर्सल में से ये वाला अगर निकल जाएगा तो इसका कॉम्प्लीमेंट बच जाएगा, ठीक है। तो एन ऑफ यू माइनस एन ऑफ ए यूनियन बी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है बेटा आपकी एन ऑफ ए डेल्टा बी। यहां पर ए डेल्टा बी किसके बारे में पता था बेटा? सिमेट्रिक डिफरेंस। याद आ गई होगी आपको डेफिनेशन सिमेट्रिक डिफरेंस की। सिमेट्रिक डिफरेंस क्या था बेटा हमारा? ए माइनस बी का यूनियन बी माइनस ए के साथ करते थे हम लोग। जब इस पर एन अप्लाई हुआ है तो हम इसको
n अप्लाई करके ही सोल्व करेंगे तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा बेटा। इस पर अगर आप n अप्लाई करोगे तो ये बनेगा n ऑफ a माइनस बी यूनियन b माइनस a। अब देखो बेटा जी, इसको आप कंप्लीट एक सेट मान लो, इसको कंप्लीट एक, दो सेट का यूनियन जो है कैसे खुलता है, n ऑफ a प्लस n ऑफ b माइनस उनका इंटरसेक्शन। ठीक है, तो इसको खोलो बेटा, n ऑफ a माइनस b प्लस n ऑफ b माइनस a। अब ध्यान से देखना बेटा, जब मैं इनके इंटरसेक्शन की बात करूंगा तो प्रीवियस लेक्चर में हम ये कर चुके हैं क्या कि a माइनस बी और b माइनस a दोनों डिसजॉइंट सेट होते हैं, इसलिए इनका इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा, 0। इंटरसेक्शन 5 बनेगा तो n ऑफ देयर इंटरसेक्शन हो जाएगा 0। अब n ऑफ a माइनस बी हमने ये किया हुआ है, n ऑफ b माइनस a हमने ये किया हुआ है, दोनों को रख दो बेटा, n ऑफ a माइनस n ऑफ a इंटरसेक्शन b प्लस में n ऑफ b माइनस n ऑफ a इंटरसेक्शन b। इसको मैं ऐसा लिख दूं बेटा, n ऑफ a प्लस n ऑफ b, n ऑफ a प्लस n ऑफ b माइनस ये 1 कितना हो गया, 2 टाइम्स 2n ऑफ a इंटरसेक्शन b। तो एक आइडेंटिटी बेटा आपकी इसकी ये भी हो जाती है और एक आइडेंटिटी आपकी ये भी हो जाती है, जिसकी जरूरत पड़ेगी उसी को यूज कर लेंगे। तो ये थी बेटा यूनियन और इंटरसेक्शन के कार्डिनल नंबर की कुछ प्रॉपर्टीज जो हमें हेल्प करेंगी अब प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स को सोल्व करने के लिए। एक्सरसाइज 1.6 का फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा, x एंड y आर टू सेट्स सच दैट n ऑफ x दे दिया, n ऑफ y दे दिया, n ऑफ x यूनियन y दे दिया, आपको n ऑफ x इंटरसेक्शन y निकालना है। देखो बेटा x यूनियन y के लिए फॉर्मूला अभी अभी तो करके आए हैं, बस इसने a b की जगह x y दे दिया हमें, तो हम इसको ऐसा लिख लें, n ऑफ x प्लस n ऑफ y माइनस n ऑफ x इंटरसेक्शन y। x और y का रोल a b ने ले रखा था बेटा जब हमने ये आइडेंटिटी करी थी। सबकी वैल्यूज पुट कर दीजिए, इधर आपका 38, ये आपको 17, ये आपको 23, n ऑफ x इंटरसेक्शन y, इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। ये कितना हो गया बेटा 40, ये 38 आपका एज इट इज माइनस n ऑफ x इंटरसेक्शन y। इसको उठा के इधर माइनस करोगे, 38 माइनस 40 इज इक्वल टू माइनस ऑफ n ऑफ x इंटरसेक्शन y। ये बचा आपका बेटा -2 और ये आपका माइनस n ऑफ x इंटरसेक्शन y। माइनस टू माइनस कैंसिल हो गया, सो n ऑफ x इंटरसेक्शन y की वैल्यू आ गई बेटा 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है बेटा क्वेश्चन नंबर 2। इन ए ग्रुप ऑफ 400 पीपल 250 कैन स्पीक हिंदी, 200 कैन स्पीक इंग्लिश, हाउ मेनी कैन स्पीक बोथ। देखो बेटा 400 पीपल का ग्रुप है, यानी कि सारे के सारे जो इंग्लिश और हिंदी वो बोलने वाले बंदे हैं वो सारे के सारे 400 के अंदर से ही लिए गए। तो अगर मैं बोलूं लेट ए सेट लिया मैंने टू स्पीक, ए बी द सेट इन विच पर्सन्स हु कैन स्पीक हिंदी, और बी लिया मैंने हु कैन स्पीक इंग्लिश, हु कैन स्पीक इंग्लिश। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बेटा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मैं अगर जाऊं तो देखो इसने बोला हिंदी बोलने वाले 250 हैं, यानी कि n ऑफ a का वैल्यू कितना दे रखा आपको 250 और इंग्लिश बोलने वाले 200 हैं, तो n ऑफ b कितना दे रखा आपको 200 और कहता है टोटल बंदे जो ग्रुप में 400 हैं, यानी कि वो क्या दे दिया आपको यूनियन दे दिया गया है। जो टोटल अमाउंट होती है बच्चों वो क्या होती है यूनियन। वो तब यूनियन होती है दो केसेस, या तो वो आपको ऐसा बोल दे कि एटलीस्ट हर एक बंदा किसी न किसी काम के अंदर इन्वॉल्व है, या फिर वो ऐसा बोल दे कि वो पर्संस काउंट कीजिए जो ना तो ए में है ना ही बी में है। तो उस केस में ये जो अमाउंट है इसको आप यूनिवर्सल सेट लोगे। जब ऐसा बोल देगा ना कि वो बंदे निकालो जो ना तो ए में है ना बी में है,
तो जब आपको टोटल अमाउंट जो दी होती है, टोटल जो आपको क्वांटिटी दी होती है, तो वो बेटा यूनिवर्सल सेट लिया जाता है, ना कि यूनियन। अब इस केस में ये किसका काम करेगा? यूनियन का। n ऑफ A यूनियन B हमें दे दिया गया है 400। हमें निकालना है दोनों का इंटरसेक्शन, यानी कि n ऑफ A इंटरसेक्शन B कितना आएगा। ठीक है बेटा, हमें ये फाइंड आउट करना है। अब आपको आइडेंटिटी पता ही है A यूनियन B की, आप आइडेंटिटी यूज कर लेंगे, मैं डायरेक्ट अप्लाई कर रहा हूं। A यूनियन B इज इक्वल टू n ऑफ A प्लस n ऑफ B माइनस n ऑफ A इंटरसेक्शन B, जो कि हमें निकालना है। ये हो गया बेटा आपका 400, ये बना आपका टोटल 450 माइनस n ऑफ A इंटरसेक्शन B। ये उधर जाके माइनस होगा तो बचेगा माइनस का 50 माइनस n ऑफ A इंटरसेक्शन B। ये माइनस टू माइनस कैंसिल होगा। जो आपको निकालना था, हाउ मेनी पीपल कैन स्पीक बोथ, तो आए हैं बच्चों 50 पीपल्स हु कैन स्पीक बोथ द लैंग्वेजेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 6। इन ए ग्रुप ऑफ 70 पीपल 37 लाइक कॉफी, 52 लाइक टी एंड ईच पर्सन लाइक्स एट लीस्ट वन ऑफ द टू। यानी कि जो ये 70% है ना, इनमें हर एक बंदा कम से कम एक चीज के अंदर तो इन्वॉल्व है ही। यानी कि ये 70 क्या हो गया आपका? यूनियन दे दिया बेटा। 70 क्या दे दिया? यूनियन। तो लेट कर लीजिए बेटा, लेट ए सेट हमने मान लिया द पर्सन्स हु लाइक्स कॉफी, और बी हमने लेट किया हु लाइक्स टी। ओके बेटा, नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको दे रखा बेटा n ऑफ A का वैल्यू दिया बेटा आपको 37, n ऑफ B का वैल्यू दिया 52 और n ऑफ A यूनियन B दिया आपको 70। ये 37, ये दिया आपको 52 और n ऑफ A यूनियन B ये दिया बेटा आपको 70। फॉर्मूले के अंदर वैल्यू पुट कर दीजिए बेटा। जानना क्या चाहता है? हाउ मेनी लाइक बोथ। बोथ मतलब A इंटरसेक्शन B। बोथ का मतलब क्या है? जो चीज दोनों में है, दोनों में है तो वो किसके बारे में बात कर रहा है बेटा? इंटरसेक्शन के बारे में। तो ये n ऑफ A इंटरसेक्शन B हमसे जानना चाहता है। ठीक है, A यूनियन B की आइडेंटिटी हमें पता ही है। A यूनियन B इज इक्वल टू A यूनियन B इज इक्वल टू n ऑफ A प्लस n ऑफ B माइनस n ऑफ A इंटरसेक्शन B। सोल्व करिए बेटा। ये आपका 70, ये बना आपका 7 2 9 8 माइनस n ऑफ A इंटरसेक्शन B। जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो n ऑफ A इंटरसेक्शन B की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा? 19। तो 19 वो स्टूडेंट्स हैं या फिर पीपल हैं, पर्सन हैं जो कॉफी और टी दोनों को ही लाइक करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए चलते हैं बच्चों। स्टूडेंट्स, बीच में हमने एक्सरसाइज 1.5 को ड्रॉप कर दिया था बिकॉज इसके मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आप आराम से कर सकते हो अगर आपने बेसिक्स बहुत अच्छे से कर रखे हैं तो। ठीक है, जो मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको बेसिक कराया था, अगर उसको आपने ध्यान से किया है तो एक्सरसाइज 1.5 को आप आराम से कर सकते हो। फिर भी मैं इसके 2-4 क्वेश्चंस आप लोगों को करवा रहा हूं, आप उनको थोड़ा ध्यान से देखिए। यूनिवर्सल सेट दे रखा है आपको 1 2 3 अप टू 9 का, जिसमें ए सेट दिया आपको 1 2 3 4, बी दिया 2 4 6 8 और सी दिया 3 4 5 6। तो कुछ पार्ट से ही जानना चाहता है। फर्स्ट पार्ट पहले कहता है ए यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट निकालो। तो पहले क्या निकालूंगा बेटा मैं? ए यूनियन सी। उसके बाद उस पर क्या लूंगा मैं? कॉम्प्लीमेंट। ए यूनियन सी, तो ए के एलिमेंट आएंगे, फिर सी के एलिमेंट आएंगे, लेकिन जो आ चुके हैं उनको दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है बेटा। 3 4 आ चुका है तो 5 6 को लिख दीजिए। लिख दिया बेटा आपने 5 6। अब आपको निकालना क्या है? ए यूनियन सी पर कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट का मतलब इन एलिमेंट्स को छोड़ करके। इनको छोड़ करके क्या बचा बेटा? 1 2 3 4 5 6। नेक्स्ट बचा 7 8 9। 7 8 9।
किसके अंदर बचने चाहिए? वो यूनिवर्सल सेट के अंदर। सेकंड पार्ट क्या कहता है, देखो बेटा, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो पहले हम लोग क्या निकालने वाले हैं? ए यूनियन बी। तो ये हो जाएगा बेटा आपका 2 4 6 8, बीच में 3 नहीं आया तो लिख लीजिए। सॉरी, हम बात कर रहे थे ए यूनियन बी की, तो मैंने पहले बी के लिख दिए 2 4 6 8। अब ए के लिखो 1 and 3, 1 and 3। ठीक है बेटा, आपने बी के एलिमेंट लिखे, उसके साथ साथ ए के लिख दिए। पहले आप ए के लिख लेते या बी के, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब हमें चाहिए इसका कॉम्प्लीमेंट, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो इन एलिमेंट्स को छोड़ करके देखो क्या क्या मिला हुआ है, 1 2 3। अगर इसको आप ढंग से लिखे थोड़ा तो ऐसा बनेगा, ये 1 2 3 4 6 and 8, 1 2 3 4 6 8। तो 1 2 3 4 6 8 के अलावा क्या क्या बच गया बेटा? यूनिवर्सल सेट में से अगर मैं इन एलिमेंट्स को आउट कर दूंगा तो क्या बचा? 1 2 3 4, उसके बाद बच गया देखो 5, 6 आ चुका है, बच गया 7, 8 आ चुका है, बच गया 9। तो ये हुआ आपका ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। थर्ड पार्ट देखो बेटा क्या कहता है। थर्ड पार्ट में ये हमसे कहता है बी माइनस सी का कॉम्प्लीमेंट। तो पहले हम क्या निकालेंगे बेटा? बी माइनस सी। बी माइनस सी का मतलब आपको पता ही है, बी के अंदर से सी वाले एलिमेंट्स को निकाल दीजिए। देखो 2 यहां पर है, यहां पर नहीं है तो ले लीजिए। 4 यहां पर है, नहीं आएगा, कट गया। 6 यहां पर है, इसके अंदर भी है, 6 कट गया। 8 इसके अंदर है, इसके अंदर नहीं है तो इसको लिख दीजिए। अब हमें तो चाहिए बेटा बी माइनस सी का कॉम्प्लीमेंट। क्या चाहिए? बी माइनस सी के लिए कॉम्प्लीमेंट। तो 2 और 8 को छोड़ करके जो यूनिवर्सल सेट में एलिमेंट्स बच गए उनको आप लिख दीजिए बेटा। 1 3 4 5 6 7 8 नहीं लेना, 9। दिस इज योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए चलते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 3 है स्टूडेंट्स। क्या कहता है? टेकिंग द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स टू बी यूनिवर्सल सेट। जो नेचुरल नंबर का सेट है ना बच्चों, उसको आप यूनिवर्सल सेट लेकर के राइट डाउन द कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग। ये जो हमने एग्जांपल्स ले रखे हैं इनके आपको कॉम्प्लीमेंट निकालने हैं। देखो बेटा, फर्स्ट पार्ट के मैं अगर कॉम्प्लीमेंट की बात करूं, अगर मैंने इसको ए माना तो ये ए कॉम्प्लीमेंट है, आप लोग नोट कर लेना। इवन नेचुरल नंबर, एक्स क्या है? इवन नेचुरल नंबर। देखो बेटा, इवन का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? ओड। यानी कि नंबर क्या नहीं होना चाहिए? इवन नहीं होना चाहिए। इवन नहीं होना चाहिए तो होना क्या चाहिए? ओड। तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या लिखेंगे? x इज सच दैट x इज ओड नेचुरल नंबर। ओड नेचुरल नंबर। सेम वे में नेक्स्ट पार्ट में कहता है x इज सच दैट x इज ओड नेचुरल नंबर। तो जब आप ओड का कॉम्प्लीमेंट लोगे तो क्या बन जाएगा बेटा? इवन। x is such that x is even natural number। ठीक है बेटा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है, x is such that x is a prime number। अब देखो बेटा, जो नेचुरल नंबर्स हैं 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, कुछ ऐसे चलते हैं जिसमें मैं अगर आपको ये बोलूं कि प्राइम नंबर छांटना तो आप ऐसा बोलते हो सर 2 3 5 एंड सो ऑन। लेकिन जैसे ही मैं बोलता हूं कंपोजिट नंबर छांटना तो आप क्या बोलते हो? आप स्टार्ट करते हो किससे? 4 से। 4 6 8 9 एंड सो ऑन। यानी कि 1 एक ऐसा नंबर है जिसको आपने ना ही तो काउंट किया बेटा प्राइम्स की कैटेगरी में और ना ही काउंट किया आपने कंपोजिट की कैटेगरी में। सो इसलिए ये वाला जो है इसका कॉम्प्लीमेंट थोड़ा सा अलग बनेगा बेटा। प्राइम ये कहता है कि प्राइम है तो हम क्या करेंगे? प्राइम का जो कॉम्प्लीमेंट है वो होता है कंपोजिट। प्राइम का कॉम्प्लीमेंट क्या हो गया आपका? कंपोजिट नंबर। x इज सच दैट x इज ए कंपोजिट नंबर। ये बात समझ में आई? तो आपको प्राइम का कॉम्प्लीमेंट चाहिए, यानी कि प्राइम नंबर के अलावा जो नंबर बच गए, तो एक तो बच गए कंपोजिट नंबर और एक चीज और बच गई बेटा, जो x इज इक्वल टू 1 था वो जो है, जैसे ही आपने बोला प्राइम का कंपोजिट तो प्राइम नंबर्स नहीं लेने, यानी कि उसके अलावा जो बच गए वो नेचुरल नंबर आपको लेने हैं। ठीक है बेटा। तो x इज ए कंपोजिट नंबर। भाई सभी के सभी कंपोजिट नंबर आ गए, लेकिन क्या रह गया उसमें? x की वैल्यू 1 रह गई। तो एक चीज और ऐड हो जाएगी इसमें,
एंड x इज इक्वल टू 1। ठीक है बेटा, तो ये था प्राइम नंबर का कॉम्प्लीमेंट, प्राइम नंबर का कॉम्प्लीमेंट। भाई एक तो कंपोजिट नंबर आ जाएंगे यानी कि जो प्राइम नहीं है, और एक 1 जो बच गया था वो इस वाले सेट के अंदर आ जाएगा। नेक्स्ट है आपका x इज सच दैट x इज अ परफेक्ट क्यूब। परफेक्ट क्यूब कौन कौन से होते हैं आपके? 1, 8 एंड सो ऑन, कुछ इस टाइप से आपके होते हैं परफेक्ट क्यूब। तो इसमें क्या बनेगा बच्चों? x इज सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। भैया सबसे पहली जो कंडीशन क्या है वो है, ये सारा का सारा जो सिस्टम हमने ले रखा है किससे ले रखा है? नेचुरल नंबर से। x इज सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड x इज नॉट ए परफेक्ट क्यूब। x जो है बेटा परफेक्ट क्यूब नहीं है। नेक्स्ट के लिए चलते हैं बेटा। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स, ड्रॉ एप्रोप्रिएट वेन डायग्राम ऑफ द फॉलोइंग। देखो बेटा, आपको वेन डायग्राम निकालना है तो सबसे पहले हम लोग यूनिवर्सल सेट आपका जो कि एक रेक्टेंगल होता है वो ले लेते हैं। ये हुआ आपका यूनिवर्सल सेट। ठीक है, दो सेट ले लीजिए बेटा, ये आपका A, ये आपका B। ठीक है, देखो हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट, यानी कि A यूनियन B को छोड़ करके। जो A यूनियन B है वो क्या होगा बेटा? ये वाला और ये वाला कंप्लीट। तो इसको छोड़ करके क्या बचा? मैं उसको ग्रीन से मार्क कर रहा हूं, ध्यान से देखें। ऐसा आप लोग बना के दिखाएंगे अपनी नोटबुक में। तो ये जो बचा ना बेटा हमारा, ये बचा आपका A यूनियन B पर कॉम्प्लीमेंट। ये बच गया आपका A यूनियन B कॉम्प्लीमेंट, मतलब उसके अलावा। नेक्स्ट पार्ट देखो बेटा क्या कहता है। नेक्स्ट कह रहा है आपको A इंटरसेक्शन B पर कॉम्प्लीमेंट। ये आपने कोई अपना यूनिवर्सल सेट लिया, ये सेट आपका A, ये सेट आपका B। ये कह रहा है बेटा A इंटरसेक्शन B का कॉम्प्लीमेंट निकालिए। तो सबसे पहले आप ये देख लो कि A इंटरसेक्शन B होता क्या है। A इंटरसेक्शन B बेटा ये बीच वाला पोर्शन होता है आपका। कौन सा वाला होता है आपका? ये बीच वाला पोर्शन। तो इसके अलावा क्या बच गया यूनिवर्सल सेट में? ये वाला A वाला पोर्शन बच गया। ये वाला बच गया, और ये तो बचेगा ही बाहर का। तो ये आ गया बेटा आपका, क्या आया? A इंटरसेक्शन B, इसका कॉम्प्लीमेंट यानी कि इसके अलावा। ये आपका क्या मिला आपको? A इंटरसेक्शन B पर कॉम्प्लीमेंट। ठीक है बेटा, ये था आपका कॉम्प्लीमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए चलते हैं बच्चे। नेक्स्ट है बेटा, U आपको कोई यूनिवर्सल सेट दे रखा है जिसमें सभी ट्राइंगल्स आते हैं एक प्लेन पे। U बी द सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स इन अ प्लेन। और A आपको दिया सेट ऑफ ट्राइंगल्स विद एटलीस्ट वन एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60। जो आपको A सेट दिया है बेटा, पहले U लिख लीजिए। U आपको दिया सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स, सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स। ठीक है, ये आपको दिया आपका U, और A दिया बेटा आपको सेट ऑफ ट्राइंगल्स, सेट ऑफ ट्राइंगल्स विद एटलीस्ट वन एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60 डिग्री, विद एटलीस्ट वन एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60 डिग्री। भाई कम से कम एक एंगल जो है 60 डिग्री से अलग है। ठीक है, अब देखो बेटा, अगर मैं इसका कॉम्प्लीमेंट निकालूं तो मैं इसको क्या बोलूंगा?
इसने बोला कम से कम एक एंगल 60 डिग्री से डिफरेंट है, तो मैं क्या बोलूंगा, एक भी एंगल 60 डिग्री से डिफरेंट नहीं है, तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ट्राइंगल्स, सेट ऑफ ट्राइंगल्स with no angle different from 60 डिग्री। भाई जिसका कोई भी एंगल जो है ना 60 डिग्री से डिफरेंट नहीं है। अब जिसका कोई भी एंगल अगर 60 डिग्री से डिफरेंट नहीं है तो इसी चीज को बेटा आप ये भी लिख सकते हो, सेट ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल्स, जिसमें सभी एंगल्स क्या होते हैं आपके 60 डिग्री के। तो ए कॉम्प्लीमेंट को हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं, सेट ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल्स, इक्विलेटरल ट्राइंगल्स। ठीक है बेटा, तो आप इस क्वेश्चन को ऐसे भी कर सकते हो, या तो आप इस कॉम्प्लीमेंट को ऐसा लिख लो या फिर ऐसा लिख लो, दोनों का एक ही मतलब है। तो ये था बेटा आपका सेट की एक्सरसाइज 1.5 और इससे पहले आज हमने की 1.6। थैंक यू स्टूडेंट्स।